Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this lecture. Okay, in the previous lecture we have learned about past perfect tense, but today we are going to start our new tense and that is पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसका हिंदी में प्रॉपर मीनिंग जान लेते हैं। सो अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की, उसे हम हिंदी में चालू कहते हैं एंड परफेक्ट को हम पूर्ण कहते हैं। सो हमारे पूरे टेंस का कंप्लीट नेम होता है पूर्ण चालू भूतकाल। ओके, सो ये तो हमने टेंस के नाम की बात की, बट फ्रेंड्स सभी टेंस की तरह हम इस टेंस के पहचान के बारे में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम पहचान की बात करें, इस टेंस में क्या होता है, किसी भी कार्य का भूतकाल से प्रारंभ होकर भूतकाल में ही चालू रहना। दैट मीन्स कोई भी एक्शन है या कोई भी वर्ब है वो पास्ट में ही चालू हो रहा है और उसकी जो समय अवधि के साथ वो पास्ट में ही कंटिन्यू रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दैट मीन्स वर्ब की चालू होने की ड्यूरेशन भी पास्ट है और जो वर्ब कंटिन्यू रहता है उसकी भी ड्यूरेशन पास्ट में ही होती है। ओके, सो अगर इसे हम ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं सो उसके लिए हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, बट एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसकी रामबाण की बात कर ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स यू नो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर वाक्य के जो एंड में जो अक्षर आते हैं कुछ इस तरीके के आते हैं, बट ये पास्ट है। इसमें क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ऑलराइट, सो ये तो हमने बात की रामबाण की। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस पैटर्न ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस पैटर्न दी है जो इस टेंस से रिलेटेड है, पॉजिटिव सेंटेंस की। ओके, सो सेंटेंस पैटर्न इज फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट देन हैड बीन। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में समझाया था कि किसी भी टेंस में हमें ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो ही ध्यान रखना है। अगर वो दो टॉपिक आपको समझ में आ जाते हैं तो सभी टेंस आपको इजीली आ जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस में या कोई भी टेंस में सिर्फ ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो चेंज होते हैं। बाकी सब्जेक्ट की पोजीशन सेम होती है, ओके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम होती है एंड एक्स्ट्रा वर्ड की भी पोजीशन सेम होती है, बट सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता है। ओके, सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? हैड बीन। और अगर हम मेन वर्ब की बात करें फ्रेंड्स, सो यू नो कंटिन्यूअस। ओके, सो कंटिन्यूअस होने के कारण यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है सेम टू सेम एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड सेम टू सेम। ओके, सो आई होप ये सेंटेंस पैटर्न आप सभी को समझ में आई होगी। ओके, now we will discuss about one example of positive sentence. So here I have given one example. So first read this. वह कल पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ओके, वह कल पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। दैट मीन्स फ्रेंड्स टाइमिंग पीरियड दिया गया है पिछले 2 घंटे से। दैट मीन्स पास्ट में उसका वर्ब स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही चालू था। 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। समझ गए आप सभी? सो इट्स अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। ओके, सो आवर सेंटेंस पैटर्न इज सब्जेक्ट देन हैड बीन देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन एक्स्ट्रा वर्ड। सो वी विल यूज फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, सो इन दिस सेंटेंस वी विल यूज ही। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर वह लिखा हुआ है एंड बॉय के लिए बात की जा रही है, सो वी विल यूज ही। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हैड बीन दिया है। अमुक टेंस में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब में कुछ 2 से 3 हेल्पिंग वर्ब आते थे। सो हमें डिसाइड करना पड़ता था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बट इट्स अ वेरी वेरी इजी। अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है सो फ्रेंड्स यू कैन यूज एवरीवेयर। either you can use with singular subject and or you can use with प्लूरल सब्जेक्ट। आप दोनों सब्जेक्ट के साथ में इसे यूज कर सकते हैं। सो ही हैड बीन, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले, बट वी विल यूज आईएनजी फॉर्म। ओके, जस्ट बिकॉज हियर आवर सेंटेंस पैटर्न इज V1 प्लस आईएनजी। सो प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड में दिया है कल पिछले 2 घंटे से। दैट मीन्स फॉर लास्ट 2 आवर्स। कल दैट मीन्स यस्टरडे। ऑलराइट, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है He had been playing cricket for last 2 hours yesterday. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस फिनिश होता है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट
सेंटेंस की भी चर्चा इसमें कर लेते हैं, एंड दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो यू नो नेगेटिव सेंटेंस इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिया है सो हमें नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू नो आप सभी को पता है सिर्फ एक ही चेंज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, एंड दैट इज नॉट। ओके, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक वर्ड आता है नहीं, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें नॉट यूज होता है। ओके, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस की पैटर्न मैंने यहाँ नहीं लिखी है, बट मैं आपको डायरेक्ट इस पॉजिटिव सेंटेंस की पैटर्न से ही समझा देता हूँ, एंड आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ओके, सो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट यूज करना है। ओके, बट यू कैन सी दैट हियर इज हैड बीन। मैंने इसके पहले आपको एक रूल सिखाया था, कभी भी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आ रहे हैं सो जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं यूज करना है। दैट मीन्स हमें हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में यूज करना है। दैट मीन्स हमें हैड के बाद में नॉट यूज करना है। देन बीन, जो बीन है उसे हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, सो हम लोगों की जो सेंटेंस पैटर्न तैयार होती है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ओके, सो आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे कि नॉट हमें हैड बीन के बाद में नहीं यूज करना है, हमें नॉट हैड के बाद में यूज करना है। ओके, सो नाउ वी विल सी। ओके, हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल। वह कल 3 घंटे से कोई काम नहीं कर रही थी। ओके, सो ये एक सेंटेंस मैंने आपको समझाया है, वह कल पिछले 3 घंटे से कोई काम नहीं कर रही थी। दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो नाउ वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। ओके, फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट, बट यहाँ पे वह के लिए सी आएगा जस्ट बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर अ गर्ल। ओके, सो वी विल यूज हियर सी। ओके, सो सी हैड नॉट बीन। ओके, आप देख सकते हैं मैंने हैड और बीन के सेंटर में नॉट यूज किया। ओके, सो सी हैड नॉट बीन डूइंग, काम करने को इंग्लिश में कहते हैं डू, सो बट यहाँ पे ING फॉर्म है, सो डूइंग यूज करेंगे। सो सी हैड नॉट बीन डूइंग कोई काम, दैट मीन्स एनी वर्क। कितने कलाक से? 3 आवर्स से। सो फॉर 3 आवर्स, कल मीन्स यस्टरडे। ओके, सो कंप्लीट सेंटेंस हमारा तैयार होता है, सी हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क फॉर 3 आवर्स यस्टरडे। ओके, सो आई होप ये नेगेटिव सेंटेंस भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके, फिर भी अगर कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।